मोदी की गुजरात में योगी की धूम। गुजरात में योगी बने जीत की गारंटी। हर तरफ योगी योगी की डिमांड। मोदी के बाद योगी की मांग सबसे ज्यादा। योगी मॉडल का गुजरात में बज रहा है डंका। गुजरात के जरिए योगी ने की राष्ट्रीय राजनीति में धमाकेदार एंट्री। अब उत्तर प्रदेश में दंगे नहीं होते। नहीं तो उत्तर प्रदेश में रोज दंगे होते थे। कहते थे लोग कि मंदिर के बारे में कोई बोलेगा तो खून की नदियां बहेंगी। मैं कहता था अरे मच्छर भी नहीं मरने वाला है। और भाइयों बहनों, बुलडोजर भी अब क्यों सड़क ही निर्माण नहीं करता है। इन माफियाओं की छाती को भी रौंदते हुए आगे बढ़ता है। उनकी संपत्तियों को जब्त करके गरीबों के लिए आवास बनाने का कार्य और बालिकाओं के लिए महिला संरक्षण गृह और अच्छे ट्रेनिंग सेंटर बनाने का काम भी करता है। कुछ ये अंदाज है उत्तर प्रदेश के फायर ब्रांड मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, जिनकी गुजरात की जनता मुरीद हो गई है। योगी मॉडल की गुजरात में जय जयकार हो रही है। जैसे ही कानून व्यवस्था का जिक्र आता है, भीड़ बेकाबू हो जाती है। योगी योगी के नारे गूंजने लगते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि गुजरात के लिए मोदी से बड़ा कोई दूसरा चेहरा नहीं है। मोदी और गुजरात एक दूसरे के पूरक बन चुके हैं। मोदी आज भले ही देश के प्रधानमंत्री हों, लेकिन गुजरात के लिए मोदी उनके बेटे हैं। यही वजह है कि गुजरात के हर बैनर, पोस्टर, गली नुक्कड़, हर जगह आपको मोदी का एहसास दिखाई देगा। लेकिन यह भी एक सच्चाई बन चुकी है कि मोदी के बाद आज भाजपा में जिस दूसरे नेता की गुजरात में सबसे ज्यादा डिमांड है, वो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। गुजरात विधानसभा के चुनाव में रैली हो या रोड शो, भाजपा के उम्मीदवारों की तरफ से मोदी के बाद सबसे ज्यादा योगी की डिमांड हो रही है। दूसरी बार यूपी की सत्ता में काबिज होने वाले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नाम पूरे देश में गूंज रहा है। देश में आज मोदी के बाद योगी दूसरे सबसे लोकप्रिय नेता बन चुके हैं। गुजरात को हिंदुत्व की प्रयोगशाला बनाने का श्रेय भले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाता हो, लेकिन योगी उत्तर प्रदेश में हिंदुत्व अस्मिता के प्रतीक बन चुके हैं। आज पूरे देश में हिंदुत्व का सबसे बड़ा चेहरा बन चुके हैं। यही वजह है कि गुजरात में अमित शाह को पछाड़कर योगी सबसे पसंदीदा नेताओं में से एक बने हैं। गुजरात में सबसे ज्यादा प्रत्याशियों ने योगी आदित्यनाथ को उनके चुनाव क्षेत्र में प्रचार करने की मांग की है। पहले चरण में 1 दिसंबर को सौराष्ट्र, कच्छ और दक्षिण गुजरात की 89 सीटों पर मतदान होगा। पहले चरण में गुजरात सरकार के 10 मंत्री भी मैदान में। इन 89 उम्मीदवारों में से 40 से ज्यादा उम्मीदवारों ने योगी की सभा उनके क्षेत्र में करवाने की मांग प्रदेश संगठन से की थी। दूसरे चरण की 93 सीटों पर जहां 5 दिसंबर को मतदान होने वाला है, इन 93 सीटों में से 60 सीटों पर चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों ने योगी की डिमांड की है। योगी की डिमांड का अंदाजा सिर्फ इस बात से लगाया जा सकता है कि 2017 के विधानसभा चुनाव में सबसे ज्यादा वोटों से जीतने वाले और बाद में गुजरात के मुख्यमंत्री बने भूपेंद्र पटेल की जीत सुनिश्चित होने के बाद भी मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल चाहते हैं कि योगी उनके क्षेत्र में प्रचार करें। इतना ही नहीं, 2017 में पाटीदार आंदोलन के कारण भाजपा को तगड़ा नुकसान देने वाले भाजपा से जीत के लिए इस बार भाजपा से चुनाव लड़ रहे हार्दिक पटेल को भी अपनी जीत के लिए सिर्फ पाटीदार वोट नहीं, योगी की उपस्थिति भी अपने क्षेत्र में उनकी जीत की गारंटी लग रही है। बीजेपी गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए प्लान तैयार किया गया है, जिसके तहत गुजरात में मोदी सॉफ्ट हिंदुत्व के जरिए विकास के एजेंडे को आगे बढ़ाएंगे, तो योगी पूरे गुजरात में हार्ड हिंदुत्व यानी हिंदू वोटों को आक्रामक ढंग से मजबूत करने का काम करेंगे। योगी के बयान, योगी के रोड शो में मंदिरों के बजते गीत और मंदिर का जिक्र इसी रणनीति की तरफ इशारा करता है। मंदिर अब बदलने लगा है।
कांग्रेस बैरियर के रूप में काम कर रही थी। ये देश के विकास का बैरियर भी है, आस्था के सम्मान का बैरियर भी है, बहन बेटियों की सुरक्षा का बैरियर भी है, और यह देश को समृद्धि के पथ पर अग्रसर करने का बैरियर भी कांग्रेस बनी हुई है। इसलिए बैरियर को हटाइए। गुजरात में योगी के नाम का डंका बज रहा है, ये बताने के लिए काफी है कि मोदी के बाद अब योगी ने अखिल भारतीय स्तर में अपनी भूमिका तय कर ली है। मोदी और शाह के दम पर भाजपा जिस राजनीतिक राष्ट्रवाद की साधना में लगी है, उसमें अभी अभी योगी का नाम जुड़ गया है। गुजरात चुनाव के तुरंत बाद कर्नाटक में चुनाव हैं, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में चुनाव होने वाले हैं। इन चुनावों में भी मोदी के साथ योगी की मांग साफ है कि भाजपा के रंगमंच पर योगी आदित्यनाथ राष्ट्रीय नेतृत्व के तौर पर उभरने लगे हैं। अघोषित तौर पर ही सही, योगी राष्ट्रीय राजनीति का चमकने वाला सितारा बन चुके हैं। अस्तित्व न्यूज के लिए अहमदाबाद से प्रवीण तिवारी की रिपोर्ट।